हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट में। और ये है पार्ट नंबर 9 जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2012 टू 25। 201 से लेके 225 तक कवर करेंगे और ये है पार्ट नंबर 9। और ये क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल के हैं और आपकी प्रिपरेशन को दोस्तों बूस्ट करेंगे। बिहार में आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी, बीपीएससी, ट्री, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन। जैसे कि मैं बार बार बोलते आया हूँ, सुपर 300 क्वेश्चन का ये सोल्यूशन कर रहे हैं मैथ्स का। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। पार्ट नंबर 9, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2012 टू 25। क्वेश्चन नंबर 201, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx 2fy प्लस के प्लस सी बराबर है 0 एक वृत्त का समीकरण है। एक क्या है दोस्तों, सर्कल की इक्वेशन है। इसके केंद्रक निर्देशांक क्या होंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट बताने आपको क्या होंगे। आपको इक्वेशन याद रखना है। सर्कल की इक्वेशन होती है, इस तरह से होती है, ये फॉर्म होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है रेडियस के स्क्वायर के बराबर। अब इस फॉर्म में लेके आना है इसको, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये एक्स स्क्वायर है प्लस दोस्तों 2gx है, तो इसमें ऐसा करता हूँ मैं, जी स्क्वायर ऐड कर देता हूँ और जी स्क्वायर माइनस कर देता हूँ, या कह सकता हूँ दोनों तरफ ये उस साइड लेके जाएंगे सी को, सी माइनस हो जाएगा उस साइड, और जी स्क्वायर इस साइड ऐड किया तो इस साइड भी ऐड कर देते हैं। वैसे ही ये 2gx था, वैसे ही दोस्तों ये वाई स्क्वायर है और प्लस 2fy है, तो वाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ऐड कर देते हैं दोनों तरफ। दोनों तरफ ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये है यहाँ पे प्लस के 2fy। अब ये तो बन जाएगा x प्लस जी का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा y प्लस एफ का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रूट इसका स्क्वायर। अब r की वैल्यू तो ये होगी। अब कंपेयर करते हैं, या x माइनस एच होता है, तो इसका मतलब दोस्तों कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एच बराबर है जी, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जी हो जाएगी। और ऐसे ही k की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एफ हो जाएगी। k की वैल्यू हो जाएगी माइनस एफ। तो वृत्त का केंद्र कौन से होंगे, माइनस जी और माइनस एफ होंगे। और इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये होगी इसकी त्रिज्या रूट में जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन माइनस जी और माइनस एफ, ऑप्शन सी। ये तो इसका बेसिक तरीका था, लेकिन डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करना है, तो ये होता है एक्स का कोऑर्डिनेट निकालो के माइनस के 1/2, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स वाली टर्म में होती है, इसका कोफिशिएंट। और ये है एक्स का 2g है, तो इससे ये कैंसिल, माइनस जी आएगा। ऐसे निकालोगे -1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई वाली टर्म, तो ये है 2f, 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा माइनस एफ। एग्जाम में आपको ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 202, व्यंजक ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 3ab का मान क्या होगा यदि a बराबर 1, b बराबर -2। ए की वैल्यू दोस्तों 1 पुट कर दो, ये होगा 1, और बी की वैल्यू -2 पुट करेंगे, ये होगा प्लस के 4, माइनस के हो जाएगा 3। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -2, माइनस पहले मल्टीप्लाई कर दिया, बी की वैल्यू 2 होगी, ये आएगा 4 और 1 5, -3 दूनी 6, आएगा -1। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। के किस मान के लिए y बराबर है 2x प्लस के, परवलय वाई स्क्र बराबर है 8x को स्पर्श करता है, के किस मान के लिए। आपको ध्यान रखना है, परवलय का मतलब ये है दोस्तों, ये इक्वेशन किसकी दी हुई है, पैराबोला की दी हुई है। पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्र इज इक्वल टू 4ax। और एक चीज और आपको याद रखनी है, कोई भी रेखा है जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर पैराबोला वाई स्क्र बराबर है 4ax को दोस्तों ये क्या करेगी, टच करेगी, स्पर्श करती है, तो ये कंडीशन होती है c बराबर होता है a बाई एम के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। m क्या होती है, स्लोप होती है। m क्या होती है, स्लोप होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और c क्या होता है, c होता है दोस्तों y इंटरसेप्ट होता है, c होता है y इंटरसेप्ट। और a क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इस टर्म का कांस्टेंट वैल्यू होती है y इज इक्वल टू 4ax, एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, कांस्टेंट फ्रॉम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब
इसको बनाने के लिए अब हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है ये दी हुई है रियल में, तो यहाँ पे इसकी तुलना दोस्तों y प्लस एम एक्स प्लस सी से करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आएगा, m की वैल्यू तो 2 निकल के आएगी। इससे कंपेयर करेंगे, m बराबर 2 आया और c की वैल्यू क्या आई, k आई। और आपको ये भी ध्यान रखना है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो इसका मतलब 4a x के बराबर 4a है और यहाँ पे 8 है, तो 4a की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट 2 आएगी, a की वैल्यू 2 आएगी दोस्तों। तो यहाँ पे k की वैल्यू यहाँ से आएगी। अब अगर ये टच करती है तो मैंने बताया तो कंडीशन क्या होती है, c बराबर है a बाई एम, और c की वैल्यू क्या आई है दोस्तों, k आई है, तो k बराबर क्या होगा, a की वैल्यू 2 ही है और m की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, 2/2 1, तो k बराबर होगा 1। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 204, यदि 5/3 x³ प्लस 5/3 x माइनस 10/3 बराबर 0, तो तब x का मान है, x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू अगर 1 पुट करता हूँ, देखो ये 5/3 प्लस 5/3 10/3 होगा, और ये है दोस्तों माइनस 10/3, सेटिस्फाई हो गया, 0 आता है, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 205, 2x प्लस 3y बराबर है 23 और 4x प्लस 3y बराबर है 43 का हल है। इसके हल निकालने हैं, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, दूसरी में से पहले इक्वेशन माइनस कर देते हैं, तो 2x आएगा। अगर दोस्तों 2x आएगा, 3y से 3y कैंसिल, और 43 से 23 गए, 20 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आई, 10 आई। x की वैल्यू 10 आनी चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया, तो x बराबर है 10 आना चाहिए, ये भी ऑप्शन बार हो गया। ऑप्शन राइट कौन सा हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 206, x³ प्लस 1 माइनस के x माइनस 1 के गुणनखंडों में से एक है। अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, जब इसको खोलोगे आप, इसका फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ का, a प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही आता है, x प्लस 1 होता है दोस्तों, ये होता है x प्लस 1, और इसको खोलेंगे x² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x, ये होता है, और माइनस के x माइनस 1 है। अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इस तरह से कह सकते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 207, यदि 7 की पावर 12x प्लस 6 बराबर है 49 की पावर 3x प्लस 12 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो 7 की पावर 10 है, तो इसको भी लिख दो, 7 की पावर में कन्वर्ट कर दो, तो इसको लिख सकते हैं 29 को लिख सकते हैं 7 की पावर 2, तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, ये आएगा 6x प्लस 24, और यहाँ भी 7 की पावर है, तो बेस सेम है, इक्वेट कर दो, 12x प्लस 6 की वैल्यू आएगी 6x प्लस 24, उस साइड जाएगा 6x बचेगा, और ये इस साइड जाएगा 18 बचेगा। x की वैल्यू क्या आएगी, 6×3 = 18, x बराबर आएगा 3, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 208, a³ प्लस b³ प्लस 3c³ माइनस 3abc को a प्लस b प्लस c से भाग देने पर प्राप्त भागफल क्या होगा। अब देखियो इसको लिख सकते हैं हम a³ प्लस b³ प्लस c³ दोस्तों माइनस 3abc, इसको लिखा जा सकता है a प्लस b प्लस c इंटू में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको, इसकी वैल्यू ये है, बट में इससे a प्लस बी से भाग देंगे, a प्लस बी प्लस सी से, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कौन सा, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी। देखो ये प्लस ए बी है, गलत हो गया, यहाँ भी दोस्तों प्लस गलत हो गया, ये देखो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 209, अगर समीकरण दिस x² प्लस एक्स इंटू में 2x माइनस एम प्लस 12 जीरो का जड़ों
समान और वास्तविक है तो m का मान है। सबसे पहले आपको याद रखना है, जब भी जड़ का मतलब रूट है दोस्तों, समान भी है और रियल भी है, तो उसके लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता है 0 के इक्वल रखते हैं हम। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्र माइनस 4ac बराबर रखते हैं 0 के बराबर। अब इसके लिए हम पहले इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे सही फॉर्म में, तो ये होगा एक्स स्क्र और ये होगा दोस्तों 2x² और माइनस होगा एक्स एन या एम एक्स कह सकते हैं, प्लस 12 बराबर है 0। अब ये एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र इक्वेशन बनी हमारे पास 3x² माइनस एम एक्स प्लस 12 बराबर है 0। और डिस्क्रीमेंट की वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे तो डिस्क्रीमेंट क्या होता है, बी की वैल्यू माइनस एम है, माइनस एम मतलब बी का स्क्वायर एम 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 स्क्वायर होगा, माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू दोस्तों इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 3 और सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म 12। 4×12 का स्क्वायर 144 होगा, ये 0 के बराबर होना चाहिए, तो एम स्क्वायर बराबर आएगा 144, तो एम की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 12 आएगी। एम 12 भी है माइनस 12 भी है, ऑप्शन कौन सा ठीक करेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 210, द्विघात समीकरण 10 बराबर 0 की मूलों का गुणनफल क्या होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको बताना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है दोस्तों सी बाई ए, सी कॉन्स्टेंट टर्म होती है और ए क्या होती है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है 2, 6/2, ये आएगा 3, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि 10 बराबर है 10 मतलब x/15 बराबर y/6, तो x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे x बाई वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं सीधी हम, x बाई वाई क्या होगा, x बाई वाई क्या होगा, देखो तो ये होगा 15 क्रॉस जाएगा, y नीचे आ गया, 15/6, 3×2 6, 3×5 15, मतलब ये आया 5/2 के बराबर। आपको निकालना क्या है, x प्लस वाई, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगा दो, तो ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ दो और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ दो, एक्स में जैसे वाई जोड़ दिया, और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, 3 आ गया, 5 - 2 3, तो ये आएगा 7/3, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 212, ए बराबर है 2, बी बराबर है -3, सी बराबर है 4, तो इसका मान क्या होगा। देखो ए की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, बी की वैल्यू -3 दोस्तों और सी की वैल्यू 4 है, प्लस ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3 का स्क्वायर करेंगे 9 और सी की वैल्यू है जी 4, तो ये आएगा 4×4 = 16, 16×3 = 48 माइनस के, और ये आएगा 9×4 = 36, 72 प्लस के, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 24 आएगा प्लस के, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्स प्लस 1/x बराबर है 3x³ प्लस 1/x³ आपको निकालना है, तो दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो ये आएगा x³ प्लस 1/x³ होगा, प्लस 3ab होता है और इंटू में a प्लस b जिसकी वैल्यू क्या है 3 है, और यहाँ पे क्यूब करेंगे 3 का क्यूब होता है 27, ये 3×3 = 9, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या आएगी 18 आएगी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 214, वक्र कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर के अंतर्गत x बराबर 0 से x बराबर 2 तक का आपको क्षेत्रफल बताना है। अब इस टाइप के कर्व दोस्तों y बराबर एक्स स्क्वायर और x एक्सिस पे जो रेखाएं हैं x बराबर 0 और x बराबर 2, इसके बीच का क्षेत्रफल हमें बताना है, तो इसको बताते हैं हम इंटीग्रेशन से बताते हैं। लिमिट है जी, लिमिट है फंक्शन y बराबर होगा f(x) और लिमिट क्या है x बराबर है 0 से लेके, एक फॉर्मूला होता है, मतलब लिमिट a से लेके b तक आपको एरिया निकालना हो, उसका फॉर्मूला ये होता है y/dx, मतलब कर्व क्या है y बराबर है f(x), नीचे x की लिमिट a है और फिर क्या है x की लिमिट मैक्सिमम b है, इसके बीच का क्षेत्रफल आपको निकालना है,
एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अब आपको याद रखना है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। लिमिट यहाँ पे क्या है, 0 से लेके 2 तक है, और y की वैल्यू क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर है, dx। इंटीग्रेशन करना आना चाहिए x की पावर n। उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, x की पावर n प्लस वन, मतलब 2 प्लस वन 3, छोटे में n प्लस वन 3, ये आएगा, इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट है जी 0 टू 2। एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब 8/3 आएगा, और एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये 0 आएगा। 8/3 माइनस 0, एरिया आएगा 8/3। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 215, कहते हैं, दो ध्रुव एक सतर्क के खेल के मैदान में ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। दो ध्रुव हैं दोस्तों, पोल हैं, एक सतर्क के खेल के मैदान में दो ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। दो पोल हैं, जैसे ऐसे खड़े हैं। जमीन से उनकी ऊंचाई 25 मीटर और 10 मीटर है। एक की ऊंचाई है जी 25 मीटर दोस्तों, और एक की ऊंचाई है 10 मीटर। तल में उन दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर है, और ये डिस्टेंस कितनी है, 8 है। उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। शीर्षों के बीच की दूरी, ये दूरी आपको बतानी है। ये क्या होगी, देखो दोस्तों, ये 8 है, तो ये भी 8 होगी क्योंकि बेस है। और ये 10 है दोस्तों, यहाँ तक की 10 है, तो ये कितनी बचेगी फिर, यहाँ तक की तो 10 है, तो ये बचेगी 15। और 15 और 8 दोस्तों ट्रिपलेट बनाते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। 15 8 17 के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, तो ये होगा 17। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 216, मान कोस साइन ऑफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर प्राप्त होगा। यहाँ पे अवकलन का मतलब है दोस्तों डिफरेंशिएशन करना, आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, डी बाई डी एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, एक्स के सापेक्ष। कोस ऑफ साइन एक्स का करना आपको। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये याद रखना है, कोस का क्या होता है, माइनस होता है। कोस का दोस्तों क्या होगा, जैसे कि कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ये कोस है, तो इसका क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। माइनस के साइन ऑफ, ये होगा साइन एक्स। और फिर इसका होगा साइन एक्स का भी होगा, डी बाई डी एक्स होगा किसका, साइन एक्स का। अब साइन एक्स का कोस एक्स होता है, ये होगा माइनस के साइन ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है कोस एक्स। तो ये आएगा हमारे पास, आंसर निकल के आएगा माइनस के, माइनस कोस एक्स आगे ले लेते हैं, माइनस कोस एक्स और साइन ऑफ साइन एक्स। ये होगा माइनस कोस एक्स साइन ऑफ साइन एक्स होगा सही। ये ऑप्शन कौन सा है, माइनस कोस एक्स साइन ऑफ साइन एक्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 217, 1 - cos² अल्फा माइनस के कोस की पावर 4 अल्फा का मान क्या है यदि साइन अल्फा प्लस साइन² अल्फा इक्वल टू 1 है। अब देखिए ये कंडीशन दी हुई है, तो यहाँ से दोस्तों मैं कह सकता हूँ साइन अल्फा किसके बराबर होगा, साइन अल्फा बराबर होगा, इसको उस साइड ले जाता हूँ, 1 - साइन² अल्फा के बराबर होगा। और 1 - साइन² अल्फा होता है जी कोस² अल्फा। तो यहाँ से निकल के आया साइन अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है, कोस² अल्फा के बराबर है। कोस² अल्फा के बराबर है दोस्तों। अब यहाँ पुट कर दो, ये होगा 1 माइनस कोस² अल्फा की वैल्यू साइन अल्फा, और माइनस कोस की पावर 4, इसकी पावर 4 स्क्वायर कर दो, ये होगा साइन² अल्फा के बराबर। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, और ये हो गया साइन अल्फा प्लस साइन² अल्फा। ये हो गया दोस्तों, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये हो गया 1 - 1 बराबर है 0 हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 218, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर है √2 साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान आपको बताना है।
देखिए दोस्तों, ये निकालने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू निकाल लेता हूँ किसकी, कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इसमें से कोस थीटा निकाल लेता हूँ, तो कोस थीटा होगा √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब ऐसे ही करते हैं, यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा √2 प्लस 1, सारे में से साइन थीटा कॉमन ले लिया मैंने। अब यहाँ से हम कह सकते हैं जो साइन थीटा की वैल्यू होगी, साइन थीटा की वैल्यू होगी, ये कोस के बटे में चला जाएगा, तो ये होगा कोस बटे में √2 प्लस 1। अब ऐसा करता हूँ, इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं, √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, ऊपर तो होगा कोस थीटा इंटू में √2 माइनस 1 होगा ऊपर तो, और नीचे होगा दोस्तों ए स्क्र प्लस एस प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, मतलब √2 का स्क्र 2 माइनस 1 का स्क्र 1, 2 माइनस 1 1 आएगा। तो ये किसके बराबर आया सारा, साइन थीटा के बराबर आया, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ कोस थीटा को, ये आएगा कोस थीटा √2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा आएगा, और सारा ही वैल्यू किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। अब यहाँ से साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान चाहिए मुझे, तो इसको उस साइड ले जाता हूँ, तो √2 कोस थीटा किसके बराबर आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा के बराबर आएगा, जो हमें चाहिए, या कोस थीटा प्लस साइन थीटा भी इसको कह सकते हैं। तो ये आएगा √2 कोस थीटा के बराबर, √2 कोस थीटा। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये दोस्तों √2 कोस थीटा है, ठीक है, √2 कोस थीटा ही आएगा, राइट आंसर ऑप्शन है। हो सकता है टाइपिंग एरर हो, यहाँ पे √2 लगाना भूल गए हो, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर आएगा √2 कोस थीटा। क्वेश्चन नंबर 219, कोस 2a माइनस 1 डिवाइड बाई साइन ए प्लस साइन 2a बटे में कोस 2a प्लस 1 इंटू में 1 बाई सीकेंट ए बराबर है। इसको सोल्व करने के लिए आपको कुछ पता होना चाहिए इसमें फॉर्मूले। देखो वैल्यू पुटिंग से दोस्तों अगर 45 डिग्री पुट करते हैं तो ऑप्शन मैच हो जाएंगे, नहीं हो सकता वैसे। अब आपको पता होना चाहिए कोस 2a बराबर होता है, कोस 2a बराबर होता है, आपको याद होना चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कोस 2a माइनस 1 किसके बराबर आया, कोस 2a माइनस 1 दोस्तों कह सकते हैं -2 साइन स्क्वायर ए के बराबर हो गया। वैसे ही कोस 2a ये ऐसे भी होता है, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 भी होता है। और यहाँ से चाहिए मुझे कोस 2a प्लस 1 चाहिए, तो यहाँ पे कह सकते हैं कोस 2a होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, कोस 2a प्लस 1 होगा 2 कोस स्क्वायर ए के बराबर। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, कोस 2a माइनस 1 किसके बराबर निकाला हमने, माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए, बटे में है साइन ए, प्लस दोस्तों कोस साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन ए कोस ए, पता होगा साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब कोस 2a प्लस 1 की वैल्यू हमने निकाली 2 कोस स्क्वायर ए के बराबर, और इनटू में है 1 बाय सीकेंट ए, और 1 बाय सीकेंट ए को लिख सकते हैं ऊपर जाके कोस ए बन जाएगा। अब देखो ये सोल्व करना है मुझे, इससे स्क्वायर से एक साइन कैंसिल हो गया, ये आया -2 साइन ए, प्लस दोस्तों ये आएगा, तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आया साइन ए, -2 साइन ए प्लस के साइन ए, तो ये आएगा माइनस के साइन ए। अब माइनस साइन ए इनमें से कोई भी नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 220, यदि tan a बराबर है 3/4 तो कोसिकेंट ए क्या होगा। देखो tan a दोस्तों होता है लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू 3 है, आधार की वैल्यू 4 है, तो ये होगी 5। तो कोसिकेंट ए होता है tan a का उल्टा, तो सॉरी साइन ए का उल्टा, साइन ए क्या होगा,
लंब बटे आधा करण होता है। लंब 3 है, 3/5 होगा, तो कोसेकेंट कोसेकेंट उल्टा हो जाएगा उसका, 5/3 हो जाएगा। 5/3, ऑप्शन सी। सार्वसमिकाओं को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है अपने में, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा दोस्तों 1 होता है, ये गलत है, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा दोस्तों 1 होता है, ये भी ठीक है। अब चौथा ऑप्शन इसमें मिस है। 3 ऑप्शन में कह सकते हैं पहला और तीसरा ठीक है, 1 और 3 तो ठीक है ही है, और ये 2 भी कहता है, ये ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया, जिसमें 2 है वो सारे बार हो गए। 1 और 3 ठीक, 3 ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 222, कोस थीटा बराबर है साइन थीटा, तो तब थीटा का मान क्या होगा। देखो, कोस थीटा बराबर है दोस्तों टेन थीटा है, तो यहाँ पे 1 बराबर आएगा, मैं कह सकता हूँ साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा। और टेन थीटा की वैल्यू 1 कितनी पे होती है, 45 डिग्री पे होती है, टेन 45 होता है 1, और ये बराबर है टेन थीटा के। और टेन से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 45 डिग्री। 45 डिग्री को दोस्तों किसमें कन्वर्ट करना है, पाई में कन्वर्ट करना है, ये होता है पाई/4 होता है, मतलब पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, किसको, 45 डिग्री को। 45 × 180, तो ये आएगा पाई/4। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 223, साइन एक्स साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स साइन ऑफ 4 पाई प्लस एक्स डैश 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 साइन ऑफ 2n पाई प्लस एक्स का मान है। आपको दोस्तों याद रखना है, किसी भी पूर्णांक के लिए, इंटीजर के लिए, जैसे कि 2k पाई प्लस एक्स, साइन का मान, साइन ऑफ 2k पाई प्लस एक्स किसी भी पूर्णांक के लिए ये हमेशा किसके बराबर होता है, साइन एक्स के बराबर ही होता है। ये हमेशा किसके बराबर होता है, साइन एक्स के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ पे एक साइन एक्स है, ये हो गया, एक साइन एक्स तो ये हो गया, और एस डैश 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 साइन एक्स n+1 पद तक चलेगा, n+1 पद तक चलेगा, तो यहाँ पे सीधा ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर n+1। राइट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं, n+1 तो नहीं है कि किसी में भी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइन की पावर n+1 एक्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 224, 1 - sin x थीटा प्लस 1 + sin थीटा बटे में कहता है बराबर है किसके, इनमें से। देखो, मैं क्या करता हूँ इसको 1 - sin थीटा से रैशनलाइजेशन कर देता हूँ, तो ऊपर आएगा 1 - साइन, सॉरी नीचे वाला साइन इसको, हाँ 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर आएगा ऊपर, उससे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा ऊपर, तो आएगा 1 - sin थीटा। अब नीचे दोस्तों 1 - sin थीटा से करूंगा तो a² a+b, और 1 - साइन आएगा ऐसे a-b, तो a² - b² 1 - sin² थीटा आएगा, तो होगा cos² थीटा, और उसका रूट करूंगा तो ये आएगा cos थीटा, और ये आया 1 - sin थीटा। अब ये इसको लिखूंगा, अलग अलग करूंगा, cos थीटा को 1/cos थीटा सीकेंड थीटा होता है, और sin थीटा बटे cos थीटा ये होता है tan थीटा। ये आंसर आएगा हमारा सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। cos 90 जीरो होता है, साइन दोस्तों cos 90 जीरो, और साइन जीरो जीरो होता है, और कोट 30 कुछ भी हो दोस्तों, कोई ना कोई वैल्यू होती है कोट 30 की, जैसे √3 होती है, तो 0/समथिंग क्या आएगा, जीरो ही आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।